पंकज शर्मा जी मुरैना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। महाराज जी, व्यक्ति का जन्म मृत्यु और विवाह पहले से निश्चित है, फिर महाराज जी सुयोग्य पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर या माता अम्बा जी की आराधना भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है रामचरितमानस में। तो इसमें संशय क्या? अगर भगवान शंकर की आराधना की जाए, अम्बा जी की आराधना की जाए, तो जो भाग्य में लिखा हो उसको मिटार करके नवीन लिख सकते हो, भगवान है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। यदि तपस्या की जाए और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए, तो हमारे जो भाग्य में लिखा है उसको मिट सकते हैं। इतना तप होना चाहिए। हाँ, भजन तप के द्वारा ही तो भाग्य मिटेगा, ऐसे थोड़ी मिटेगा। तो इतना व्रत उपवास करके भगवान का नाम जप करना, भगवान शंकर को अभिषेक करना, अम्बा जी की आराधना करना, तो उससे सब बदल। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। भजन न करे तो फिर कुछ नहीं ठीक होना। जो प्रारब्ध है वही बहुत सुख दुख भोगते हुए जन्म मरण की परंपरा बनी रहेगी। भजन करोगे सब ठीक हो जाएगा। चाहे राम का भजन करो, चाहे कृष्ण का भजन करो, चाहे शिव का, वो सब एक ही परम तत्व है। भजन से वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरन्ति। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं के सब भाग्य बदल जाते हैं, उन्हीं का सब आनंद बढ़ जाता है, वही भगवान को प्राप्त होते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी का मन रखने के लिए छोटे छोटे झूठ बोल सकते हैं, जैसे छुट्टी लेनी हो या फिर घर वालों से? वैसे झूठ बोलना तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो निषेध ही है, पर मानता कौन है? कलयुग में ऐसा प्रभाव चल गया है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ की बाहुल्यता कलयुग में हो गई है। झूठ बोलना काफी तो मोबाइल ने बढ़ा दिया है। बोले कहाँ हो? वो बोले इस समय हम आगरे में हैं, वहाँ बगल घर में। वो झूठ बोल रहे हैं ना। बोले कह दो है नहीं, झूठ बुलवाता है। काफी तो मोबाइल झूठ बुलवाता है, और काफी अपने जानबूझकर बात बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो अगर हम सत्य बोलें तो हानि क्या हो जाएगी? भाई हम नहीं आज आपसे बात कर सकते, एक सेकंड बोला काट दिया। हम क्यों बोले कि कह दो आगरे में है ऐसा? कभी कभी बड़ों का मन रखने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, वो उदास हो जाते हैं ज्यादा। सच झूठ बोलने से बड़े अच्छे प्रसन्न होते हैं। सच बोलने से मतलब गुस्सा आ जाती है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर हम प्यार से अपने सत्य को, तो सत्य हमारी रक्षा करेगा, सत्य उनके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करेगा। झूठ बोलना कैसे झूठ बोला जा सकता है? किस विषय पर? हमें जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमारी समझ में आ जाए। जैसे किसी के घर रहना है, अगर मेरी फ्रेंड है उसके पास घर रहना है, उनको ज्यादा नहीं पसंद है, तो हम कुछ और कह के चले जाते हैं कि पड़ोसी घर जाना है तो बोलेंगे उस, ऐसे इनकी माता जी को ये पसंद नहीं है, जाना इनके घर में, और जा इनके घर रहे, जा इनके घर नहीं गलत है। गलत है नहीं। तो अगर हम अपनी गलती सुधारे तो ठीक है। झूठ बोलना इसे चालबाजी कहते हैं, इसको चालबाजी कहते हैं। झूठ बोलना, चालबाजी करना, कपट करना, ये गंदी बातों को हम अपने जीवन में ना रखें। सीधी बात है, आपको पसंद नहीं लेकिन हमारा कार्य है वहां तक जाना, तो आप क्षमा कीजिएगा, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप नहीं चाहती हैं, हमें जाना अनिवार्य है। वो थोड़ा उनको बुरा लगेगा, लेकिन उनको पता है मेरी बहू कहाँ गई है। अब तुरंत काम बना, वो बोले उनके घर गए, बोले उनके घर नहीं गई, वो तो उनके घर गई है, तब तो बहुत ही गलत हो जाएगा। जब उनको असलियत पता चलेगी, तो हमें लगता है जहाँ तक हो सके झूठ ना बोला जाए। मनीष राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम पर आपकी कृपा सदा बनी है, हमारी त्रुटियों का सुधार करने का सामर्थ्य प्रदान करें। महाराज जी, इन दिनों संबंधों में बहुत कड़वापन आता जा रहा है और संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं। महाराज जी, नहीं, आप कहीं गलत है, आपका व्यवहार कहीं गलत है। संबंध में प्रियता आनी चाहिए, भक्त के संबंध में प्रियता आनी चाहिए। हर संबंध सुधर जाना चाहिए।
भक्ति करते हुए यदि संबंध बिगड़ रहे हैं तो आपकी भक्ति में कहीं कमी है। नहीं, अपनी पत्नी में भगवान है, अपने पुत्र में भगवान है, अपने माता पिता में भगवान है। हम उस भाव से प्यार करें, अधिक से अधिक प्यार करें। पत्नी को इतना प्यार करें कि उसकी सब स्वभाव बदल जाए। माता पिता को इतना सेवा प्यार करें कि हमें आशीर्वाद दे। पुत्र को इतना प्यार करें कि वो सतमार्ग में चलने लगे। हम वो प्यार दुलार ना करें जिससे पुत्र बिगड़ जाए, पत्नी बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए। तो प्यार शब्द में दोनों आते हैं, शासन और दुलार। तो दोनों के द्वारा हम अपने परिवार का, ऐसा नहीं कि खंडन हो जाए, संबंध विच्छेद, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है आपसे। तो उसी हिसाब से चलो जैसे गृहस्थी में चला जाता है, और खूब नाम जप करो। संबंध विच्छेद क्यों? हमारी कोई त्रुटि हो रही है, हमारे प्यार में कोई कमी हो रही, उसे हमें सुधारना चाहिए। सत्संग या भक्ति खंडन, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करती, वो मंडन करती है। सबसे प्यार, चराचर जगत से प्यार। फिर अपनी पत्नी संतुष्ट नहीं, अपने माता पिता संतुष्ट नहीं, तो भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? हमको तो सबसे प्यार करना है। समझ पा रहे हो ना? सुधार करो, सुधार करो। स्वयं सहो, दूसरे के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहो और प्यार करो। अपने आप अधीन कर लोगे किसी को भी। जब हम प्यार करते हैं और सामने से प्रतिकूलता मिलती है तो गुस्सा आता है। नहीं, अगर किसी को अधीन करना है तो वो प्रतिकूलता करे, हम प्यार करें, तो ये प्रभाव ऐसा डालेगा कि वो आपके अनुकूल हो जाएगा। ये धर्म है ना। हम सहते चले जाएं और बार बार तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये, तो वो प्यार करेगा फिर आपसे। अगर नहीं करेगा तो उसको दंड मिल जाएगा, भागवतिक दंड मिल जाएगा। वो अपने आप आपसे संबंध विच्छेद करके ऐसी जगह फंसेगा जहां उसके पुरखा पानी पा जाएंगे। तो आपको अपने धर्म से चलना चाहिए। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए आकर के, बहुत कृपा करी। बस खूब सुमिरन करे, शरीर से सेवा करे संत महापुरुषन की, और हृदय से सुमिरन करे। बस ये दो ही साधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं को चाहे वायुगुरु कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे हरि कहो, वो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। जो गुरुदेव नाम दे वो अंदर नाम चलता रहे और शरीर से सेवा बनती रहे। किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने, किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने। हृदय से सुमिरन, शरीर से सेवा, इसी से सब काम हो जाता है। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म बनते रहे तो हृदय से सुमिरन नहीं होगा, और हृदय से सुमिरन नहीं होगा तो मालिक तक आवाज नहीं पहुंचती। मालिक तक आवाज पहुंचाने के लिए हृदय से सुमिरन होना चाहिए। वो हृदय की पुकार सुनता है, और वो यहीं बैठा हुआ है, हृदय में ही बैठा हुआ है। पर वो हृदय से जब जपा जाता है तब उस तक हमारी पुकार। तो खूब नाम जप करो और खूब संत सेवा करो। आकांक्षा जी जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जर्मनी में रहते हैं और आपकी असीम कृपा, प्रतिदिन की शुरुआत आपकी वाणी से ही होती है। दिन भर राधा नाम चलता है। और महाराज जी, हम शनिवार को कई देशों के साधक मिलकर राधा नाम की कीर्तन आदि करते हैं। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि जब हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति में दोष दर्शन नहीं करते और हम हर प्रतिकूलता को अपना प्रारब्ध मानकर राधा नाम का आधार बनाकर सहज हो जाते हैं, तब किसी भी प्रतिकूलता में सामने वाले व्यक्ति को सही या स्वयं में ही दोष दर्शन होने लगता है। महाराज जी, अपने दुख से निराशा नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के कष्टों का चिंतन ज्यादा होता है। महाराज जी, मेरी सहजता से धीरे धीरे ऐसा नहीं, ऐसा चला जाता है कि जैसे हम इनके प्रति न द्वेष करते हैं और न इनके प्रति हमारी अहित भावना है। अब ये हमसे द्वेष करके जल रहे हैं, तो ये इनका स्वभाव है और इनको जलना चाहिए। क्योंकि जब जलेंगे तभी इनको महसूस होगा कि मैं गलत हूँ, मेरा हृदय जल रहा है। हमको उससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमको दुख तब होना चाहिए जब हमारी किसी क्रिया से, हमारी वाणी से इनको दुख पहुँचा, तो हमें पश्चाताप होना चाहिए कि हमने गलत किया, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन हम स्वयं अपने रास्ते सही चल रहे और कोई हमसे द्वेष करके दुख प्राप्त कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है, हम उसको रोक नहीं सकते, उसे हम संभाल नहीं सकते। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना देखना है हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे। अब वो हमारे प्रति भावना करके दुखी हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हमारा बस नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव उसको दुख दे रहा है। इसलिए हमको प्रसन्न रहना चाहिए।
ऐसे संसार के इन वृत्तियों में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो आप दुखी बनी रहेंगे। जी प्रभु, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, नहीं, आपको दुखी नहीं होना। प्रसन्नात्मा संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। हमारे द्वारा अगर दुख किसी को मिला तब तो दुख होना ठीक है, क्योंकि उससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, उससे हमारी क्रिया सुधर जाएगी। लेकिन कोई अपने आप हमारे प्रति भाव करके दुखी हो रहा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए, बहुत से बहुत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। व्यर्थ में वो जल रहा है, पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा कोई दोष है या नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई दोष ना बने, फिर भी कोई हमें बार बार प्रतिकूलता दे रहा है, हमको नहीं, तो सहना चाहिए, हमें सहना चाहिए। हाँ, उमा क्षमा सापो ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब आप सहोगी तो आपकी सहनशीलता उसके स्वभाव को नष्ट कर देगी, उसको ठीक कर देगी, उसका दंड उसको मिलेगा। उमा क्षमा श्रापो ते भारी, जो शाप होता है उससे भी अधिक बलवान क्षमा होती। आपने क्षमा कर दिया, प्रतिकूलता वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिकूलता जो दे रहा है और हम क्षमा के द्वारा सह रहे हैं, तो ये हमारी सहनशीलता हमको बचा लेगी और उसको नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं कि हम 4 गाली रोज कोई देता, हम चुपचाप सह रहे हैं तो 8 देने लगेगा, नहीं, वो देने लायक नहीं रहेगा। जब हम चुप रहते हैं तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। एक नाव में 50 लोग बैठे थे, उसमें एक संत अपने शिष्य के साथ बैठे थे, तो 2 पुलिस कर्मचारी चढ़े। उस समय, पुराने समय में संगीन लेके चलते थे, जिनमें चाकू पर लगी हो, ऐसी राइफल लेके चलते थे। तो नजदीक गए और संत के शिष्य से कहा, और शकील तो वहां जगह नहीं थी, तो एक बूट मारा। वो नंगे पैर बैठे थे, तो बूट से उनके पैर में मारा और कहा साइड हो। वो कोशिश की लेकिन जगह नहीं थी, फिर एक थप्पड़ मारा। वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि साधु थे, शांत चुपचाप सह गए। अब नाव किनारे पहुंची तो पानी हाथ 2 हाथ जहां नाव नहीं जा सकती, तो उन्होंने राइफल को ऐसे किया और ऐसे करके छलांग मारना चाहा। ऐसा बूट फिसला कि वो जो चाकू थी उन्हीं के गले में घुस गई और वहीं मर गए। तो उनके गुरुजी ने शिष्य को डांटा, कहा अगर 2-4 शब्द बोल देते तो बच जाता, तुमने एक भी शब्द उत्तर नहीं दिया, उसका साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सारे पुण्य नष्ट हो गए, देखो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उमा क्षमा सापौते भारी, यदि आपको कोई सता रहा है और आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, कि वो झेल नहीं पाएगा। ये सिद्धांत है। अगर हम चुप हैं तो चुप रूपी ये बम उसको नष्ट कर देगा, और अगर हम बोल दिया तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो बच सकता है। अगर हम बोले ना तो फिर बहुत बड़ा अहित हो सकता है उसका। तो हम ये न सोचे कि जो हमारे साथ प्रतिकूलता, गाली दे रहा है या हमें परेशानी कर रहा है, यदि मैं इसका उत्तर नहीं दिया तो कल ये बढ़ करके करेगा, नहीं, कल करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा है ना, वो देख रहा है। अब हमारा कर्म हमको भोगना है तो बात अलग है, अगर कर्म नहीं भोगना है तो उसको दंड निश्चित मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाला देख नहीं रहा, मालिक सबको देख रहा है। अगर आप शांत हो, चुप हो और आपको कोई सता रहा है तो एक दिन वो दुर्गति को प्राप्त होगा। आप चुप होकर देख लेना, वो 2-4 दिन उन्नति दिखाई देगी, लेकिन वो ऐसा नष्ट होगा कि बिल्कुल बात समझ लो। इसलिए सहनशील उन्नति को प्राप्त होता है और क्रोध करने वाला अवनति को प्राप्त होता है। आप सहनशील बनिए। सुजीत जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जैसे मनुष्य शरीर का निर्माण संचित कर्म के कुछ शुभ और अशुभ निकालकर हुआ है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, ऐसा जानने को मिला। गुरुदेव, अब क्या वो सिर्फ प्रारब्ध ही भोगना है या संचित और भजन विहीन क्रियामान का उस मनुष्य के अगले जन्म का निर्माण? हाँ, भजन विहीन, जो भजन नहीं कर रहा है उसका प्रारब्ध भोग होगा, और मन मलिन होने के कारण, भजन ना होने के कारण
उससे फिर शुभ अशुभ कर्म बनेंगे और वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि भजन शुरू कर दे, भगवान की शरण में हो जाए तो उसके संचित भस्म हो जाएंगे और क्रियमाण सुंदर सुधार हो जाएगा और प्रारब्ध का भोग कर लेगा, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन किया जाए तो इसी जन्म में हम अपने संचित को भस्म कर देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे, प्रारब्ध को भोग लेंगे और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन जो भजन विहीन है उनका तो बार बार जन्म मरण चक्र अनादिकाल से चला रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। इसीलिए मानव जीवन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। लेकिन भोगों में रति होने के कारण वो भजन की तरफ नहीं बढ़ पाते और भजन न होने के कारण बस दो ही कर्म बनते हैं, पुण्य या पाप, शुभ या अशुभ, और उसी से उसका बार बार जन्म मरण होता रहता है। पूजा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मोह माया में आकर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक या पश्चाताप कैसे करें? भगवान की आराधना, भगवान की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर परम पवित्र कर दूंगा। भगवान गर्जना कर रहे हैं गीता जी में। पर भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करे तो हर गलती हर पाप का नाश हो जाएगा। पर ऐसा ना हो कि भगवान के नाम के बल से पाप करे, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर नामापराध लागू हो जाएगा। यदि हमसे गलती हो गई और हम भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो पाप नष्ट हो जाएगा और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। रविराज जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन को भक्त बनाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा महाराज जी? भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करो, भगवान के प्रेमी भक्तों की सेवा करो, उनका संग करो, उनके वचनों को सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, मन बन जाएगा। सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। यदि हम भगवान की बहुत कथा सुने, भगवान की कथा का वर्णन करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें तो निश्चित अमोघश्च महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, देवर्षि नारद जी कहते हैं महापुरुषों का संग दुर्लभ है। यदि मिल गया तो उसका निर्वाह करना अर्थात उनकी आज्ञा पालन करना कठिन है। यदि कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पिछले 8 वर्षों से भजन गा रहा हूँ, 1000 से ज्यादा भजन गा चुका जी ठीक है, अच्छा है भगवान के नाम के पवित्र पद गाना, पर आचार्यों द्वारा प्रणीत होने चाहिए। आचार्यों के, स्वामी हरिदास जी के, हरिवंश महाप्रभु के, हरिराम जी व्यास जी के, हरिव्यास देवाचार्य जी के, श्री भट्ट देवाचार्य, मतलब बड़े बड़े आचार्यों ने जो पद गाए वो लीला देख के गा रहे हैं। अगर हम वो गाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और आधुनिक तो बात अलग है। चरितमानस के दिन हाँ, बहुत सुंदर भगवान की लीला कथा है। ठीक है। प्रेम कुमार जी। प्रेम श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक वो साधक जिसकी साधना नाम जप से 21 कुलों को, पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती तब, ऐसे नहीं कि केवल नाम जप करो तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। इतना नाम जप करो कि पहले आपका कल्याण हो जाए, आपको भगवत प्राप्ति हो, तब आपकी 21 पीढ़ियां होंगी, जब आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। हमें इसके लिए क्या जतन करना चाहिए, प्रयत्न करना? हाँ, निरंतर नाम जप, हमारी 21 पीढ़ियां तर जाएं, इसके लिए निरंतर नाम जप। तो निरंतर नाम जप से हमें, भले हम आज से शुरू किया है लेकिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जिस समय हमारी श्वास छूटेगी, हमने निरंतर अभ्यास किया, तो उस समय हम राम हरि कृष्ण बोल करके जब शरीर छोड़ेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे पुरखों का कल्याण हो जाएगा, हमारे पितरों का कल्याण हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को सद्बुद्धि प्राप्त होगी, आगे और पीछे दोनों जगह मंगल हो जाता है यदि हम निरंतर नाम जप करें तब। क्योंकि पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास हो, तो जब हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, हमारी आखिरी श्वास हो गई तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।